गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज जेकिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल दैट इज एंड ऑन पोजीशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है, अगर अपन एमपी बोर्ड के हिसाब से बात करें तो ये अपना 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एमपी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अपन इसे देखते हैं क्या होता है। अपन ने डाइपोल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि डाइपोल क्या होता है, तो अपन इसे देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल है। डाइपोल में क्या होता है कि दो ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं। ये मान लिया ये माइनस क्यू चार्ज है और एक ये क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्या रहते हैं, किसी न किसी डिस्टेंस से, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अब मान लिया कि ये जो है ये इसका क्या है, सेंटर है। इतना क्लियर है, ये हो गया। अब अपन क्या बोला है, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस डायपोल की वजह से, कहां पर, एट एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, या एक्सिस ऑफ डायपोल पे। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन ऐसा आता है, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल या ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ठीक है, या कभी कभी एंड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ आता है। तो सबका मतलब क्या है, एक ही है। तो अपन ने मान लिया कि एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू चार्ज है। अब इसका सेंटर अपन ने मान लिया कि सेंटर क्या है, सेंटर है ओ। अब अपन को जो एक्सियल पॉइंट होती है वो क्या होती है, इसी लाइन में अपन को एक पॉइंट लेना है। मान लिया मैंने क्या ले लिया, वो पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने, वो पी पॉइंट है। और इस पॉइंट पर मेरे को इस पूरे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां से ये मान लीजिए, यहां से अपन ये इस तरीके से बता देते हैं। अब यहां पे ये तो सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या बोला था कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहती है, 12 रहती है। आ गया इतना समझ में? तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक भी एल और यहां से यहां तक भी एल। अब ये बोला है डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ये जो p पॉइंट है ना, ये x डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ द डायपोल से। ठीक है, तो मतलब ये हो गया x डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक है, इतना क्लियर। अब अपन को पता है कि जो प्लस चार्ज रहता है, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो बाहर जाती है, प्लस से बाहर जाती है। फिर प्लस से अगर इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो बाहर कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और अगर माइनस की से देखें तो माइनस की से कहा जाती है अंदर की तरफ, तो माइनस की वजह से मान लिया अपन ने यहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया, मान लीजिए ये माइनस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, और E2 हो गई प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब अपन को इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, वो अपन को बताना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप कभी भी डेरिवेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अजम्पशन लिखना पड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से लिखना है। लेट अस assume an electric dipole in which charges minus q and plus q are separated by a distance of 12। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, consider an dipole with charges minus q and plus q separated by distance 12। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 12। लेट O be the center of the dipole। ठीक है, O जो है ये क्या है, सेंटर है डायपोल का।
let P be any point on the axis of dipole। ठीक है, ये जो P पॉइंट है ये इस डायपोल के किसी एक्सिस पर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x from the center of the dipole। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि जो P एक पॉइंट है एक्सिस ऑफ डायपोल की जो x डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डायपोल से, ये अपन ने बता दिया कि x डिस्टेंस है पर जो जो अपन ने यहाँ पे माना है ना वो सभी यहाँ पे अपन लिख रहे हैं। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, लेट E1 एंड E2, ठीक है, अपन को ये भी लगाना, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to minus q and plus q charge respectively। ठीक है, अपन ने मान लिया कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से और E2 है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, कहां पर, एट पॉइंट P पॉइंट पर। ठीक है, और फिर मान लेते हैं लेट E नेट बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge या due to the electric dipole। ठीक है, E नेट मान लिया अपन ने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो है जरूरी नहीं है इसी तरीके से लिखना है, अपन ने जिस तरीके से माना है अपन को उसी तरीके से लिखना है। अपन ने पहले क्या माना कि अपन ने मान लिया कि एक डायपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L है, ये अपन ने लिखा। फिर अपन ने लिखा कि O जो है ये सेंटर है इस डायपोल का। फिर अपन ने माना कि P एक पॉइंट है जो कहाँ पर है, इस डायपोल की एक्सिस पर है, और वो कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, प्लस क्यू चार्ज है इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E2 है। ठीक है, और अपन ने बोल दिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे डायपोल की वजह से कितनी है, E नेट। इतना क्लियर है, तो ये तो अपना कंसिडरेशन होता है। अब जो मेन अपना जो फॉर्मूला अपन ड्राइव करेंगे वो इसके बाद अपना स्टार्ट होता है। ठीक है, जो मेन पार्ट है, तो इसे मैं अब इरेज कर देता हूं। अब अपन को E नेट की वैल्यू निकालना है, E नेट। अच्छा, E नेट क्या होगा, अपने पास इसकी वजह से E1 है और इसकी वजह से कितनी है, E2। अच्छा, E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1। क्लियर है इतना, तो ये चीज हो गई। अपन इस पे वेक्टर भी लगा सकते हैं। अब क्या देखना है, अपन ने देखा था, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्या बताया था अपन ने बताया था कि के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बताया था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, आर डिस्टेंस होता है। अब अपन अगर यहाँ पे बात करें E1 और E2 की, है ना, तो अपन पहले ये निकालते हैं। तो E नेट जो होगा अपना वो किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले अपन E2 की बात करें तो E2 कितना होगा, देखिए K तो एज इट इज है, ये तो कांस्टेंट हो गया एक तरीके से, K एज इट इज लिख दिया। ठीक है, Q जो है चार्ज तो यहाँ पे भी Q ही है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख दिया,
क्यू लिख दिया, ठीक है। नीचे होता है आर स्क्वायर, आर एक्चुअली होता है डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, किसके बीच में डिस्टेंस देखना है, E2 किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से 8 पॉइंट P पर, ठीक है, तो मतलब Q प्लस Q और P के बीच में अपन को डिस्टेंस चाहिए, मतलब कौन सा डिस्टेंस चाहिए अपन को, ये वाला डिस्टेंस अपन को चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, इधर देखिए कितना है। अब देखिए यहां से P से लेके O तक का डिस्टेंस कितना है, x है, ये पूरा यहां से यहां तक x है। अच्छा ये पूरा 2l है, ये पूरा 2l है, तो आधा कितना हो जाएगा, O तक l हो जाएगा, ये यहां से यहां तक कितना हो गया, ये l हो गया, ठीक है। अब ये पूरा x है और ये इतना l है, ठीक है, ये पूरा x है और ये इतना l है, तो अपन इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है, इस पूरे में से अगर अपन ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया तो अपने पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस l। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, जो अपने पास डिस्टेंस है r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, x माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। अब फिर साइन कौन सा है यहाँ पे, माइनस। अब E1 निकालना है, तो E1 में भी क्या होगा, k q तो एज इट इज। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा, इधर अब डिस्टेंस अपन को वापस निकालना है, कितना है, अब डिस्टेंस माइनस क्यू की वजह से, अब माइनस क्यू और पी के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखिए यहां से यहां तक 2l है, तो आधा कितना हो गया, l हो गया, तो इतना तो l हो गया, और यहां से यहां तक x है, तो टोटल कितना हो गया, ये x ये हो गया और l ये हो गया, टोटल कितना हो गया, x प्लस l। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया अपने पास x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। अब अपन क्या करेंगे, अब इसे लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू, ये के क्यू तो मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसके आगे आगे कैसे क्या करना है अपन को। तो आगे जो है अब अपन क्या करेंगे, ये अपने पास ई नेट निकाल रहे हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो बाहर लिख दिया मैंने के क्यू, अब ये ब्रैकेट बनाया, एलसीएम एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, तो मैंने दोनों को मिला के एलसीएम ले लिया, हो जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा इधर अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर ये माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से ले लिया। अब वापस लिखते हैं अपन ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू। अब इधर देखिए क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस तो पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका हो गया डिवाइडेड बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अभी अपन क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को, ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू। अब इधर देखिए, इधर अपन क्या करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस से बोला तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xl और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है।
डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर मेरी बात सुनिए, इधर अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं x माइनस एल और यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस एल। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो x माइनस एल का भी स्क्वायर हो गया, x प्लस एल का भी यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से अपना ही हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या करना है अपन को, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये मैं चीज इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अपन ने नोट कर लिया है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर अब अपन को क्या करना है, छोटा सा बच्चा है, ये हो गया अब अपने पास ई नेट। ठीक है, यहाँ पे अपन को वेक्टर फॉर्म के लिए एरो जरूर लगाना है। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हो गया मेरे पास कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये भी क्या हो गया कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे 2xl प्लस 2xl, तो ये हो जाएगा 4xl। पहले क्या लिखते हैं के क्यू इक्वल्स टू के क्यू, और ये हो जाएगा मेरे पास 4xl डिवाइडेड बाय क्या बचा, अभी देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इन पूरे का भी इसका क्या है स्क्वायर, तो इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ही होगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं क्या करूंगा, ये के मैंने यहीं पे लिखा। ठीक है, और यहां से ये जो 4x है ना, इस 4x में से मैं 2x को बाहर ले आया। ठीक है, इस 4x में से क्या किया मैंने 2x को बाहर ले आया। अब क्या बचा, एक तो यहाँ पे q बचा। ठीक है, और क्या बचा कि 4 में से 2 बाहर आया तो 2 और बच गया, तो इंटू 2। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे l बच गया। क्लियर है, तो यहाँ पे l बच गया, डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय का होल स्क्वायर। क्लियर इतना। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है, ई नेट इज इक्वल टू, अब इधर देखिए ये तो हो गया 2k x, ऐसा लिख दिया। अच्छा q इंटू 2l, q इंटू 2l, कल ही अपन ने ड्राइव किया था, डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया अपना p, डायपोल मोमेंट को अपन p से डिनोट करते हैं, तो q इंटू 2l की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास p, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है इतना। तो ये अपना क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपने पास। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अपन को दिया होता है कि वो फ्री स्पेस में है, तो अपन k की जगह क्या लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केस बनते हैं अपने पास। ठीक है, केस 1 है ना। अब केस 1 में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, जनरली जो x जो होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे, l से। जनरली ऐसा ही होता है कि जो x की वैल्यू होती है ना वो l से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अच्छा x जब बहुत ज्यादा बड़ा है तो x माइनस l जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। आगे समझ में इतना। तो क्योंकि x बहुत बड़ा है l से, मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू को सिर्फ छोटी सी वैल्यू से माइनस कर रहा हूं, तो जो बड़ी वैल्यू उसके अप्रोक्स ही मिलेगा मेरे को आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, अपन को वो देखना है। ठीक है, यहाँ से अपन को मिलेगा ई नेट, है ना। जब केस 1 की बात करें, वैसे तो अपने यहाँ पे डेरिवेशन खत्म हो गया, लेकिन अगर केस का पूछा जाता है कि अगर x बहुत बड़ा है l से, तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पे अपने पास ई नेट हो जाएगा 2kx p
ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह सिर्फ अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर यहाँ पे अपना नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास ई नेट इज इक्वल्स टू 2k x p बाय x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या देखना है, एक चीज और, अब देखिए यहाँ से एक x से एक x तो कैंसिल हो सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई नेट इज इक्वल्स टू 2k p, ठीक है, क्योंकि x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी एक x कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे x की पावर 3, तो ये होता है अपने पास स्पेशल केस के लिए, ठीक है। जनरली अपन को यहाँ तक ही करना, अगर स्पेशल केस पूछा जाता है तो फिर अपन को ये यहाँ तक करना। अच्छा, अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बस इनके ऊपर जो अपन ने एरो नहीं लगा इसको लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, और ये p जो है p के ऊपर भी अपना वेक्टर आ जाएगा, और बाय एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये अपना हो गया वेक्टर फॉर्म। क्लियर है इतना, तो ये जो अपना होता है ये अपना डेरिवेशन हो गया आज इसका, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्टली टाइम पूछा जाता है, और हर बार ये 5 नंबर का ही डेरिवेशन आता है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, समझना है। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं एक बार और इसको सॉल्व कर दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।